बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिजिक्स का सफ़र। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पेल्टियर इफेक्ट को और थॉमसन इफेक्ट को। देखिए, कई लोग इसको पेल्टायर इफेक्ट भी पढ़ते हैं, भाई ओके है, दोनों ओके है। तो पेल्टियर इफेक्ट को पढ़ने से पहले आपको इससे पहले वाली वीडियो लाजमी देखनी चाहिए, क्योंकि उसमें हम थर्मोकपल और सीबैक इफेक्ट को हम डिटेल के साथ डिस्कस करके आ चुके हैं। तो ये जो पेल्टियर इफेक्ट है, ये हमारे पास सीबैक या थर्मोकपल का ये उल्ट ही होता है। सीबैक इफेक्ट में क्या होता है कि उसमें हम हीट एनर्जी को हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे हीट एनर्जी में। तो सीबैक इफेक्ट में ये सारे साइंटिस्ट हैं, सीबैक हो गया, पेल्टियर हो गया, थॉमसन हो गया, इन तीनों ने अपने अपने इफेक्ट्स को बताया है। मतलब जो जो इन्होंने इफेक्ट्स को ऑब्जर्व किया है, तो इन्होंने अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन को डिस्कस किया है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि पेल्टियर ने क्या ऑब्जर्व किया। तो पेल्टियर ने ऑब्जर्व किया कि अगर हमारे पास देखो दो डिसिमिलर मेटल्स की वायर हैं, ठीक है, एक मान लो कॉपर है, एक आयरन है, ठीक है, इन दोनों के एंड्स को हमने क्या किया कर दिया, यहां पर ऐसे जोड़ दिया है। और ये जहां पर जोड़ा है इसको भी हम क्या कहते हैं, जंक्शन, इसको भी हम क्या कहते हैं, जंक्शन, ठीक है, जहां पर दोनों एंड्स को आपस में मिला दिया है। अच्छा, वहां पर सीबैक इफेक्ट में हम क्या करते थे कि यहां पर ना टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करते थे। मतलब यहां से हीट देते तो ये हॉट हो जाता था, ये कोल्ड हो जाता था, तो एक टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाता था, जिसकी वजह से करंट फ्लो करने लग पड़ता था, ठीक है। लेकिन यहां पर हम उसके उल्ट करेंगे। यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी है। यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर इन दोनों के दरमियान ये एक बैटरी कनेक्ट कर दी है। अब बैटरी कनेक्ट की है तो यहां से करंट जो है, ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड है, यहां से करंट इस तरह से फ्लो करेगा। यहां से क्या करेगा, करंट इस तरह से फ्लो करेगा। यानी अब हमने करंट खुद से इसको दिया है। अब होगा पता है क्या, ऑब्जर्व ये किया गया कि जब भी इसमें से वायर में से करंट फ्लो हुआ तो यहां पर एक जंक्शन जो है, ये वाला जो इसका हिस्सा है, ये हॉट हो गया और ये जो हिस्सा है ये कोल्ड हो गया। बड़े मजे की कहानी है। पेल्टियर इफेक्ट में हमें क्या बताता है कि यहां से जब हमने करंट को फ्लो करवाया, ठीक है, दो डिसिमिलर मेटालिक वायर्स के दरमियान में ये जो करंट को हमने फ्लो करवाया, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये हिस्सा हॉट हो गया। मतलब एक हिस्सा इसका काफी हॉट हो गया और एक हिस्सा इसका काफी कोल्ड हो गया। भाई ये क्या हुआ, यही हमारे पास कहलाता है पेल्टियर इफेक्ट। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो आगे चल के इसकी रीजन देखते हैं, ठीक है। बहरहाल सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि द फिनोमेना ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब है हीट का निकलना। अच्छा, एक और चीज इसमें भी आप याद रखें कि अगर मैं कह रहा हूं ना कि हीट इवॉल्व हो रही है, इवॉल्व हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है वहां से जो वायर होगी ना वो हॉट होगी, ठीक है। मतलब वहां से हीट क्या हो रही है, निकल रही है, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि हीट एब्जॉर्ब्ड हो रही है, एब्जॉर्ब्ड हो रही है, तो इसका मतलब है कि वहां से जो वायर है वो क्या है, कोल्ड है। तो ये दो टर्मिनोलॉजीज इसमें याद रखें, पूरे लेक्चर में ये बहुत ज्यादा काम आएंगी। अगर मैं कहूं हीट इवॉल्व हो रही है, इसका मतलब है वहां से हीट निकल रही है और वो हिस्सा गर्म है। अगर मैं कहूं हीट एब्जॉर्ब्ड हो रही है, इसका मतलब है वो हिस्सा कोल्ड है, वो हिस्सा ठंडा है, इस वजह से एटमॉस्फेयर से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके हो गया। तो ये दो टर्मिनोलॉजीज लाजमी याद रखनी है। तो द फिनोमेना ऑफ इवैल्यूएशन आर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, इवैल्यूएशन आर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एट जंक्शंस ऑफ थर्मोकपल, एट जंक्शंस ऑफ थर्मोकपल, क्योंकि थर्मोकपल्स की भी इसी तरह की कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना होता है उसमें हम टेम्परेचर डिफरेंस देते हैं, इसमें हम बैटरी को लगा रहे हैं। अच्छा, थर्मोकपल व्हेन करंट इज मेड टू पास थ्रू इट, जब हम करंट इसमें से फ्लो करवाते हैं, इस कॉल्ड पेल्टियर इफेक्ट। इसी को हम क्या कहते हैं, पेल्टियर इफेक्ट कहते हैं। डन हो गया। अच्छा, अब इसका उलट प्रोसेस भी हो सकता है कि अगर मैं यहां पर बैटरी के टर्मिनल्स को रिवर्स कर दूं, रिवर्स करने का मतलब है कि यहां पर नेगेटिव कर दूं, यहां पर पॉजिटिव कर दूं, ठीक है, टर्मिनल्स को ऐसे रिवर्स कर दूं, तो ये चीजें भी रिवर्स हो जाएंगी। जहां पर हॉट था वहां पर ये वाला कोल्ड हो जाएगा और जो कोल्ड था वो हॉट हो जाएगा।
ये भी याद रखना है। अगर बैटरी के टर्मिनल्स को रिवर्स करेंगे तो करंट की डायरेक्शन भी उल्ट हो जाएगी। यहां पर देखिए करंट की डायरेक्शन जो है वो हमारे पास क्लॉकवाइज है, और जब बैटरी के टर्मिनल को रिवर्स करेंगे तो फिर हमारे पास करंट की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, ठीक है। और जब एंटी क्लॉकवाइज होगी तो फिर हमारे पास ये हॉट की बजाय ये हिस्सा कोल्ड हो जाएगा, ये हिस्सा हॉट हो जाएगा। ये भी चीज याद रखनी है, ठीक है। तो एक ही चीज को रखते हुए मैं इस चीज को मिटा रहा हूं जो कि मैंने अभी बताई है, ठीक है। और हम वो पहले वाली ही सिचुएशन को डिस्कस करें, ये जस्ट आपके कॉन्सेप्ट के लिए, ताकि ये भी हो सकता है इसको याद रखना है, ठीक है। तो हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरह से थी, ओके हो गया। अब इसकी रीजन पर जाते हैं, भाई ऐसा क्यों हो रहा है। देखो ऐसा हो रहा है डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से। अब मुझे बताओ आयरन और कॉपर की डेंसिटी सेम नहीं है, डेंसिटी का डिफरेंस है। तो डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से यहां पर ये चीजें होती हैं, ठीक है। यहां पर देखो डेंसिटी का दोनों में डिफरेंस है। अब होगा पता है क्या, यहां पर ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स के सेंस में नहीं आप देख रहे। यहां पर देखो जब हम यहां से इधर जाते हैं ना तो आयरन की मान लो कि जो डेंसिटी है रो वो ज्यादा है, और जो कॉपर है उसकी डेंसिटी कम है, ठीक है। तो यहां पर जब भी करंट फ्लो होगा ना हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ, हाई डेंसिटी लो डेंसिटी की तरफ, तो वहां से हीट इवॉल्व होगी, और वो हिस्सा हॉट हो जाएगा। और जब भी यहां पर करंट का फ्लो होगा लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की तरफ, क्योंकि यहां पर देखो हमने क्या कहा है, मान लो कॉपर की लो डेंसिटी है, आयरन की हाई है, तो यहां पर करंट इस तरह से आ रहा है कॉपर से आयरन की तरफ, यानी से लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की तरफ। तो जब भी करंट फ्लो करेगा लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की तरफ, तो वहां पर हीट एब्जॉर्ब होगी, मतलब ये वाला हिस्सा कोल्ड हो जाएगा, ओके हो गया। हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी तो हॉट, लो डेंसिटी से हाई कोल्ड, हाई से लो हॉट, लो से हाई कोल्ड, ओके हो गया। तो डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से होता है। अब इसका यूज कहां पर करते हैं, ठीक है। इसको हम यूज करते हैं आइस बार बनाने के लिए, ठीक है, बर्फ बनाने के लिए, या हम इसको रेफ्रिजरेटर के अंदर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो हिस्सा होता है ना, ये हिस्सा ये बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, तो ऐसा रेफ्रिजरेटर में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ओके क्या। तो ये था हमारा आज का पेल्टियर इफेक्ट। अब पेल्टियर इफेक्ट के अंदर हम ना इसका पेल्टियर कोफिशिएंट को हम देख लेते हैं कि पेल्टियर कोफिशिएंट क्या है। अब पेल्टियर कोफिशिएंट क्या होता है, द पेल्टियर कोएफिशिएंट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड, मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस द जंक्शन। यही हमारे पास क्या होता है, पेल्टियर कोफिशिएंट होता है। यहां पर देखें कि पेल्टियर कोफिशिएंट को हम पाई से शो करते हैं, और ये किसके इक्वल होता है, Q डिवाइडेड बाय स्मॉल q। Q इसमें क्या है, हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड, और स्मॉल q क्या है, चार्ज। हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट चार्ज, इसको हम क्या कहते हैं, पेल्टियर कोफिशिएंट कहते हैं। अब ये आता किस तरह से वो देखें हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड, Q से हीट को शो करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। जितना करंट ज्यादा होगा उतनी हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड ज्यादा होगी। इसी तरह जितना हमारे पास टाइम ज्यादा होगा उतनी भी हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड ज्यादा होगी। तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, और हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, ठीक है। तो अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म होगा, यहां पर आप लिखेंगे Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I इंटू टी के, और यहां पर हम लिखेंगे कि Q इज इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म होगा तो पाई आएगा और साथ में I आएगा और यहां पर T आएगा, ठीक है। तो हम इसको फिर लिख सकते हैं कि पाई इज इक्वल टू, इसको मैं रेज कर रहा हूं, हम फिर यहां पे इसको लिख सकते हैं कि पाई इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय आई टी, Q डिवाइडेड बाय आई टी, एक ये फार्मूला हो गया। अच्छा, अब इससे ये हम कैसे बनेगा, I की जगह ना उसकी वैल्यू पुट कर दें, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। तो यहां पर आप लिखोगे पाई इज इक्वल टू Q ओवर I क्या होता है, Q बाय टी, तो T से गया, तो पाई इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय स्मॉल q, ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास क्या होता है, पेल्टियर कोफिशिएंट होता है। अब इनकी यूनिट्स की अगर हम बात कर ले, इसकी यूनिट क्या होगी, अगर इस सेंस में हम लिखें तो हीट की यूनिट जाउल, तो ये हो जाएगी जाउल, एम्पेयर, और नीचे सेकंड है तो ऊपर आके पर एम्पेयर पर सेकंड, तो पर एम्पेयर पर सेकंड। इसमें हम मेजर करते हैं
कि पर यूनिट चार्ज जो है वो कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है या इवॉल्व कर रहा है, ये हमें कौन बताएगा? ये हमें पेल्टियर कोफिशिएंट बताएगा। इसी तरह अगर इसी की सेंस में हम लिखें तो ये हमारे पास होगा जाउल पर कूलम, क्योंकि हीट की यूनिट जाउल, क्यू की यूनिट कूलम, तो जाउल पर कूलम। ठीक है, इसमें हम इसको मेजर करते हैं। होप से ये आपको चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, तो यहां पर हमारा पेल्टियर इफेक्ट खत्म होता है। अब हम आते हैं जो हमारा थॉमसन इफेक्ट है उसके ऊपर। किसके ऊपर? जो हमारा थॉमसन इफेक्ट है उसके ऊपर। तो थॉमसन इफेक्ट हमें क्या कहता है? बड़े ही मजे की वो भी कहानियां कहता है। पहले ना इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि ये थॉमसन इफेक्ट हमसे क्या इरशाद फरमा रहा है। तो थॉमसन इफेक्ट क्या कहता है? द फिनोमेना ऑफ इवैल्यूएशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। इसमें भी हीट की इवैल्यूएशन होगी या एब्जॉर्प्शन होगी, हीट इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी along the length of unequally heated conductor is called Thomson effect। यानी कि ऐसा कंडक्टर होगा जिसको अनइक्वली हीटेड किया होगा, तो उसके अंदर जो हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब हो रही है उस लेंथ के क्रॉस, उसके इस इफेक्ट को हम कहते हैं थॉमसन इफेक्ट। अब वो किस तरह से होता है वो चीज देखते हैं। देखो फॉर एग्जांपल ना एक इफेक्ट ऑब्जर्व हमारे पास किया गया कि अब हमारे पास ना ये आयरन की बार है, ये हमारे पास क्या है? आयरन की बार है। अच्छा, आयरन की बार है तो फिर हमारे पास क्या हुआ? इसको आपने क्या करना है? एक अदद बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है। यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल मान लो, यहां पर नेगेटिव और कुछ ऐसे। ठीक है, तो जो हमारे पास करंट की डायरेक्शन है ना वो इस तरफ है। ठीक है, अच्छा अब होगा पता है क्या? अब यहां से ना आपने ऐसे करंट को फ्लो कराते रहना भाई, मजे से फ्लो हो रहा है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब उन्होंने किया पता है क्या? यहां पर ना इस आयरन की जो बार सी है या आयरन की जो वायर सी है, ठीक है, अब कोई और मटेरियल नहीं है, सिर्फ एक ही है। आयरन की वायर के दरमियान में से उन्होंने इसको हीट अप करना शुरू कर दिया। देखिए गौर से, ये आयरन की वायर है, दरमियान में से ना इसको हीट करना शुरू कर दिया। तो फिर थॉमसन ने क्या इफेक्ट ऑब्जर्व किया था वो चीज देखते हैं। जब इसको हीट किया गया ना तो उन्होंने ये चीज देखी कि यहां पर ये जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा है इसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया। ये हमारे पास ये जो हिस्सा है ना ये ज्यादा गर्म हो गया, और ये जो हिस्सा है इसका जो टेम्परेचर है ना वो कम हो गया। ये टी और साथ में मैंने छोटा एरो नीचे की तरफ लगाया हुआ है कि टेम्परेचर यहां पर कम हो गया। फिर से गौर से देखें कि यहां से देखो करंट जो है ना इस तरह फ्लो किया, तो दरमियान में हमने आग जलाई हुई है, मतलब यहां से हीट हम इसको दे रहे हैं। तो जो हमारे पास ये वायर है इसका आधा ये वाला हिस्सा हॉट हो गया और आधा ये वाला हिस्सा कोल्ड हो गया। यहां से हीट इवॉल्व हो रही है, यहां पे हीट एब्जॉर्ब्ड हो रही है। भाई ये क्या बात हुई, ये क्या बात है? इस इफेक्ट को हम कहते हैं थॉमसन इफेक्ट। बाद में इसकी रीजन की बात हम करते हैं। ओके हो गया? तो इसलिए हम कहते हैं द फिनोमेना ऑफ इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट अलोंग लेंथ ऑफ अनइक्वली हीटेड कंडक्टर इज कॉल्ड थॉमसन इफेक्ट। डन हो गया। अच्छा, इसी तरह ना डिफरेंट वायर्स डिफरेंट तरीके का बिहेवियर शो करते हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है, पहले हम सारी चीजें डिस्कस करते हैं, रीजन पे बाद में चलते हैं। ठीक है, तो अगर अब हमने क्या किया, पहले हमने आयरन की वायर ली थी, अब मैं कहता हूं कॉपर की वायर ले लो। अब जब कॉपर की वायर ली है तो इसको भी हमने क्या किया है? बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, और इसमें भी जो हमारे पास करंट है उसकी डायरेक्शन यही वाली है। लेकिन इसमें हमने ना फिनोमेना कुछ और ऑब्जर्व किया। इसमें हमने ये ऑब्जर्व किया कि यहां से जब करंट इस तरफ जा रहा है, और इसमें भी हमने क्या किया, कॉपर की वायर के दरमियान से इसको हीट अप करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इसमें ये जो हिस्सा है ये कोल्ड हो गया, और ये जो हिस्सा है मतलब वायर का जो आधा हिस्सा ये वाला है कोल्ड हो गया, और जो आधा हिस्सा ये वाला वो हॉट हो गया। यहां पे एरो मैंने ऊपर बनाया हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया। यहां पर एरो नीचे बनाया हुआ टी के साथ, इसका मतलब टेम्परेचर कम हो गया। भाई इसमें देखो, मैंने कहा था डिफरेंट वायर डिफरेंट तरीके का बिहेवियर शो कर रही है। यानी कि जब हमने इसको यहां से दरमियान में से हीट अप किया, करंट को फ्लो करवाया, तो वायर का आधा हिस्सा ये वाला ये कोल्ड हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, यहां पे हीट एब्जॉर्ब्ड हो रही है। और ये हमारे पास टेम्परेचर हिस्सा क्या होगा, हॉट हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, यहां से हीट इवॉल्व हो रही है। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, थॉमसन इफेक्ट। लेकिन एक बड़े मजे का जो हमारे पास फिनोमेना लेड के केस में देखने को है, इसको हम रेफरेंस लेते हैं।
लेड के केस में बड़े मजे का फिनोमेना देखने में आया। लेड के केस में ऐसा फिनोमेना देखने में आया कि जब भी हमने लेड में से जो करंट है उसको जब हमने पास करवाया, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह में इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो हमने देखा कि इसमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ। इसमें भी हमने दरमियान में उसी तरह से हीट किया, इसमें भी हमने दरमियान में से उसी तरह हीट किया, लेकिन हमारे पास इधर का टेम्परेचर और इधर का टेम्परेचर इक्वल रहे, उसमें कोई फर्क नहीं हुआ। ये नहीं हुआ कि ये हॉट हो गया, ये कोल्ड हो गया, या ये हॉट हो गया, ये कोल्ड हो गया। भाई अपने अपने मटेरियल्स की प्रॉपर्टी है। इन इफेक्ट्स को हम कहते हैं थॉम्सन इफेक्ट, ठीक है। ये न्यूट्रल है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। लेड के केस में अक्सर ये एमसीक्यूज में आ जाता है, तो लेड के केस में, लेड में थॉम्सन इफेक्ट एप्लीकेबल आप कह सकते हैं कि नहीं है। अच्छा, अब आयरन का जो है ना, जैसे आयरन हो गया, जिंक वगैरह हो गया, इसमें ये जो इफेक्ट है ना, देखो यहां पर हॉट हो गया, यहां पर कोल्ड हो गया, इसको हम कहते हैं नेगेटिव थॉम्सन इफेक्ट। और कॉपर में क्या हुआ, यहां पर कोल्ड हो गया, यहां पर हॉट हो गया, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव थॉम्सन इफेक्ट। इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव थॉम्सन इफेक्ट। अब ये क्यों हो रहा है वो चीज देखते हैं। पहले हम ना आयरन के केस में देख लेते हैं। आयरन के केस में देखते हैं, देखो इसमें भी डेंसिटी का डिफरेंस है, इसमें भी डेंसिटी का डिफरेंस है। यहां से जब हम आग लगा रहे हैं तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी जो हमारे पास मोशन है वैसे तेज नहीं हो जाएगी, वो ऐसे तेजी से मूव नहीं करने लग पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे हम हीट अप कर रहे हैं और यहां पर उनकी मोशन तेज हो जाएगी। इसका मतलब है यहां पर डेंसिटी कम हो जाएगी दरमियान में। यहां भी डेंसिटी का चक्कर है, यहां भी डेंसिटी का चक्कर था, यहां भी डेंसिटी का चक्कर है। यहां पर देखो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां तो कम नहीं हुई, यहां पर डेंसिटी ज्यादा, जहां से हम हीट कर रहे हैं वहां पर डेंसिटी कम, और यहां पर जहां पर हम हीट नहीं कर रहे यहां पर डेंसिटी ज्यादा। तो इन दो किनारों पे डेंसिटी ज्यादा, दरमियान में डेंसिटी कम। तो इसमें आप देखो जब करंट फ्लो कर रहा है हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ, मतलब इस एंड से दरमियान में, इसको ना पॉइंट्स को नाम दे लो ए, सी और बी। जब ए से सी की तरफ फ्लो कर रहे हैं हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ, हाई डेंसिटी लो डेंसिटी की तरफ, तो हॉट हो गया, मतलब हीट इवॉल्व हो रही है। अच्छा, जब दरमियान में से इधर फ्लो कर रहा है, मतलब लो डेंसिटी, दरमियान में लो है ना, लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की तरफ, तो फिर हमारे पास हीट एब्जॉर्ब हो रही है और यहां पर कोल्ड होना शुरू हो गया। हाई डेंसिटी से लो की तरफ फ्लो कर रहा है तो हीट इवॉल्व हुई है, हॉट हो गया। लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की तरफ फ्लो कर रहा है तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यहां से कोल्ड हो गया। तो डेंसिटी ग्रेडियंट जो बीच में आ जाता है ना, उसकी वजह से ये थॉम्सन इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। और डिफरेंट मटेरियल्स में डिफरेंट तरीके से ऑब्जर्व होता है, इसमें तो ऑब्जर्व ही नहीं होता लेड के अंदर, ठीक है। तो ये सारी कहानियां हैं थॉम्सन इफेक्ट की। ओके हो गया। तो इसमें भी जो डेंसिटी ग्रेडियंट है उसकी वजह से, इसमें भी डेंसिटी ग्रेडियंट है उसकी वजह से ये इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। सी बैग इफेक्ट हो गया, या पेल्टियर इफेक्ट हो गया, या हमारे पास थॉम्सन इफेक्ट हो गया, ये सारे डेंसिटी ग्रेडियंट की वजह से जो है वो देखने के लिए हमें ऑब्जर्व होते हैं, ठीक है। और उन्हें भी इसी वजह से ऑब्जर्व हुए। अच्छा, जैसे पेल्टियर कोफिशिएंट था, ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो थॉम्सन कोफिशिएंट है। अच्छा, थॉम्सन कोफिशिएंट को हम शो करते हैं सिग्मा से। थॉम्सन को हम क्या करते हैं, सिग्मा से शो करते हैं। अच्छा, ये हमें क्या बताता है वो चल के देखते हैं। ये हमें बताता है हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड अलोंग लेंथ ऑफ कंडक्टर पर यूनिट करंट पर यूनिट टाइम व्हेन एंड्स ऑफ कंडक्टर आर मेंटेन्ड एट यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक हो गया। अब ये क्या बात हुई, जब हम फार्मूला इसका ड्राइव करते हैं उसमें देखते हैं। देखो यहां पर भी ना, देखो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड होगी जब करंट ज्यादा होगा। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के भी, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी डी टी के टेम्परेचर के भी। ठीक हो गया। मतलब यहां पर जो टेम्परेचर ज्यादा, तो हमारे पास जो हीट इवॉल्व्ड है वो ज्यादा होगी। ओके हो गया। अच्छा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको ना मैं ये नीचे वाला मिटा के यहां पर सॉल्व करने वाला हूं। ठीक हो गया। इसको यहां से ये वाला मिटा देते हैं, ठीक है। होप सो कि आपने नोट कर लिया होगा। तो इसमें क्या कहता है वो चीज देखते हैं। अच्छा देखो, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शन है I के, ठीक है, T के और DT के। ये टेम्परेचर है, ये टाइम है। और Q इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन खत्म होगा तो सिग्मा आएगा। इसको हम कहते हैं थॉम्सन कोफिशिएंट, और I T D T। ठीक हो गया। और सिग्मा इज इक्वल टू, हाँ, सिग्मा इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय I T D T।
ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम इसकी यूनिट को लिखें ना, तो यूनिट इसकी क्या होगी, हमारे पास इसकी यूनिट क्या है, जूल, हीट की यूनिट जूल, करंट की यूनिट एम्पेयर है तो ऊपर जाके पर एम्पेयर, टी की यूनिट सेकंड है ऊपर जाके पर सेकंड, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन है ऊपर जाके पर केल्विन। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास है कि यूनिट टाइम है हमारे पास, ठीक है, और यूनिट करंट है। जैसे हमारे पास ये देखो लेंथ ऑफ कंडक्टर पर यूनिट करंट पर यूनिट टाइम, और हमारे पास व्हेन एंड्स ऑफ कंडक्टर आर मेंटेन्ड एट यूनिट टेम्परेचर, तो फिर हमारे पास जो हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड है वो कितनी होगी। ठीक हो गया। तो ये हमें कौन बता रहा है, ये हमें बता रहा है थॉमसन कोफिशिएंट, कि पर यूनिट टाइम में पर यूनिट टेम्परेचर के जो हमारे पास वो आ रहा है, और जो पर यूनिट हमारे पास करंट है उसमें हमारे पास कितनी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब्ड हो रही है। ठीक है, हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर पर यूनिट करंट पर यूनिट टाइम व्हेन एंड्स ऑफ कंडक्टर आर मेंटेन्ड एट यूनिट टेम्परेचर। ठीक है, आर मेंटेन्ड एट यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस। तो अभी इसको एक और भी आप फॉर्म दे सकते हो कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय आई की जगह आप क्यू बाई टी रखो, और यहां पर रखो टी डी टी, टी से कट गया तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि Q इज इक्वल Q डिवाइडेड बाय स्मॉल q इनटू डी टी। ठीक हो गया। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जूल पर कूलम और पर केल्विन। ठीक है, ये भी इसकी यूनिट बन सकती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पेल्टियर इफेक्ट को देखा और थॉमसन इफेक्ट को देखा। होप सो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।